दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी एनालिसिस टेक में। आज हम लेके आए हैं दोस्तों पद्म पुरस्कारों की पूरी लिस्ट। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से और साथ साथ कंसेप्ट भी दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 2021 के पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी है। इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कारों को दिया जाएगा, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो सर्वोच्च नागरिकों को ही दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। तब से 1978, 1979, 1993 और 1997 को छोड़कर हर साल प्रदान किया जा रहा है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पुरस्कार है पद्म भूषण। इसमें सबसे पहला नाम आता है शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनको दिया गया है, जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों मैंने बोला था कि इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों ट्रिक है आबे पान खाकर जनसेवा करना। आबे पान खाकर जनसेवा करना। आबे से हो जाएगा शिंजो आबे, पान से हो जाएगा जापान और जनसेवा से हो जाएगा आपका जनसेवा के क्षेत्र में। अर्थात ये पुरस्कार शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। आइए इनके विषय में कुछ विशेष बातों को भी जान लेते हैं। पहला बात है, आबे ने 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू किया था। और दूसरी इनकी खास बात यह है कि जापान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये पुरस्कार इनको दिया गया। दूसरे व्यक्ति हैं SP बाला सुब्रमण्यम। इनको मरणोपरांत दिया गया। ये तमिलनाडु राज्य से हैं। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। अब इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? हमारा ट्रिक है बाला तुमिल काला। बाला तुमिल काला। दोस्तों ट्रिक में मेरा किसी को हर्ट पहुंचाने का मकसद नहीं है। अगर थोड़ा ऑड लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बुरा न माने, क्योंकि मेरा मकसद है इन लोगों तक जानकारी पहुंचाना और लोग इनको आसानी से समझ पाएँ, जिससे कि इनका लोगों में प्रचार प्रसार हो। मेरा मकसद ये नहीं है इनका बुराई करना। तो ट्रिक थोड़ा सा क्रेजी और फनी है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। चलिए देखते हैं। SP बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु राज्य से हैं। कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ट्रिक है बाला तुमिल काला। आपने बाला मूवी देखी होगी, उसमें जैसे बोला जा रहा है बाला तुमिल काला। बाला से हो जाएगा बाला सुब्रमण्यम, तुमिल से हो जाएगा तमिल और कला से हो जाएगा काला। काला से हो जाएगा काला। इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं। आइए इनके विषय में कुछ विशेष बातें जानते हैं। पहली विशेष बात है 50 सालों में इन्होंने हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में 40,000 से भी ज़्यादा गानों को गाए हैं। दूसरी बात है 40 से ज़्यादा फिल्मों में निर्देशन भी कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे व्यक्ति डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े। इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ये तमिलनाडु राज्य से
संबंध रखते हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। अब आइए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक है बल्ले तो मिले चिकित्सा करा दूंगा। दोस्तों ट्रिक है बल्ले तो मिले चिकित्सा करा दूंगा, यानी किसी को मारने की बात हो रही है। बल्ले से हो जाएगा डॉक्टर बल्ले मुनप्पा हेगड़े, तो मिले से हो जाएगा तमिलनाडु, और चिकित्सा से हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। बल्ले से डॉक्टर बल्ले मुनप्पा हेगड़े, तो मिले से तमिलनाडु, और चिकित्सा से चिकित्सा हो जाएगा। आइए इनके विषय में कुछ विशेष बातें देखते हैं। पहली विशेष बात है कि ये शिक्षाविद हैं, मोटिवेटर भी हैं, लेखक भी हैं। दूसरी बात है इन्हें चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं इन्होंने। चलिए दोस्तों अगले व्यक्ति के विषय में जानते हैं। अगले व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह कपानी, जिनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। ये यूएसए से संबंधित हैं। इनको ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है। अब इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक है कपानी उषा वैज्ञानिक, कपानी उषा वैज्ञानिक, कपानी उषा वैज्ञानिक। आप लोग उषा को जानते होंगे, पीटी उषा, इसमें थोड़ा सा उनकी अवहेलना की गई है। कपानी उषा वैज्ञानिक, कपानी मीन्स कांपती हुई उषा वैज्ञानिक है। तो यहाँ से कपानी से हम रिलेट करेंगे नरेंद्र सिंह कपानी को, उषा से हम रिलेट करेंगे यूएसए, इसमें साउंड आ रहा है यूएसए उषा, और विज्ञानी से समझेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। चलिए इनके विषय में कुछ विशेष बातें जानते हैं। इन्होंने 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का इजाद किया था। दूसरी बात है नेशनल इन्वेंटर काउंसिल के सदस्य भी थे। इस प्रकार अगले व्यक्ति को हम देखते हैं। अगले व्यक्ति हैं मौलाना बहीउद्दीन खान, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये दिल्ली राज्य से संबंध रखते हैं। इनको अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया ये पुरस्कार। ट्रिक है मौलाना दिल्ली में योग करना, मौलाना दिल्ली में योग करना। ट्रिक कितना आसान है दोस्तों, आप लोगों को हर परीक्षा में ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। आप भूल नहीं पाएंगे, आसानी से याद कर पाएंगे और आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अगर कुछ मुझसे भूल हो जाए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। मैं आशा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को हर एक परीक्षाओं में आसानी से आप नंबर गेन कर पाएँ। चलिए इनके विषय में विशेष बात जानते हैं। विशेष बात ये है कि कुरान का समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया, कुरान का समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया इन्होंने। और दूसरी बात है टेलीविज़न चैनलों पर व्याख्यान भी देते रहते थे। ट्रिक मैं बताना भूल गया। ट्रिक है मौलाना दिल्ली में योग करना। मौलाना से हो जाएगा मौलाना बहीउद्दीन खान, और दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली, और योग करना से, योग आप जानते हैं अध्यात्म से जुड़ा है, इसलिए योग करना से अध्यात्म को रिलेट कर देंगे। चलिए दोस्तों अगले विनर विजेता जो बीबी लाल जी हैं, ये दिल्ली राज्य से संबंधित हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? ट्रिक है बीबी का दिल्ली पूरा, ट्रिक है बीबी का दिल्ली पूरा। आपने गाना सुना होगा यूपी बिहार दे दूँ, तो ये यूपी बिहार नहीं, इसमें बीबी को दिल्ली पूरा देने की बात हो रही है दोस्तों।
बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है। बीबी का दिल्ली पूरा, बीबी से हो जाएगा बीबी लाल, दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली, और पूरा से हो जाएगा पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया ये पुरस्कार है। तो बीबी लाल को पूरा दिल्ली दे दिया गया दोस्तों। विशेष बातें इनकी ये है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक रह चुके हैं। और दूसरी बात है, इन्होंने अपने किताब में राम मंदिर को विवादित ढांचे के नीचे होने की बात कही थी, जिसकी वजह से ये बहुत चर्चा में भी रह चुके हैं। अब आगे देखते हैं, अगले विनर हैं हमारे विजेता सुदर्शन साहू जी, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। इनको कला के क्षेत्र में मिला है। ट्रिक से आप समझते हैं इनको। ट्रिक है सुदर्शन उड़ी कलाकार का। आप जानते हैं जिसके पास कला नहीं है उसको सुदर्शन क्या एक कागज का जहाज भी नहीं उड़ा पाता है, लेकिन यहाँ सुदर्शन उड़ी कलाकार का, सुदर्शन उड़ी कलाकार का। तो सुदर्शन से आप रिलेट करेंगे सुदर्शन साहू को, उड़ी से उड़ीसा और कलाकार से कला के क्षेत्र में दिया गया है। विशेष बातें इनकी ये है कि ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों में ढालने में माहिर हैं। अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के चित्र भी बनाते रहते हैं। दोस्तों, अगला हम पुरस्कार की बात करेंगे, जो पद्म भूषण पुरस्कार है। इसमें कुल 10 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं कृष्णन नायर शांता कुमारी, जो केरल राज्य से संबंधित हैं। इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में ये दूसरा पुरस्कार है, पद्म भूषण। ये सम्मान इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक है कृष्ण करेला कला। मेरे भोजपुरी भाइयों, थोड़ा रिलेट करिएगा, कुछ भोजपुरी भी वर्ड आ रहे हैं ट्रिक में, यही आसान और अच्छा लगा, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। ट्रिक है कृष्ण करेला कला। कृष्ण कला करता है। कृष्ण क्या करता है? कला करता है। कृष्ण से हो जाएगा कृष्णन नायर शांता कुमारी, करेला से हो जाएगा केरल, और कला से हो जाएगा कला के क्षेत्र में। इस प्रकार कृष्ण नायर शांता कुमारी को केरल के जो रहने वाले हैं कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अगले जो विनर हैं पद्म भूषण के, तरुण गोगोई, इनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है, जो असम राज्य से संबंधित हैं। जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। ट्रिक है तरुण गोगोई। ट्रिक है तरुण गो आशा में न जाना। तरुण गो आशा में न जाना। तो तरुण के इसमें जाने की बात हो रही है, लेकिन आशा में न जाना। तरुण गो से हो जाएगा तरुण गोगोई, आशा में से हो जाएगा असम, न जाना से हम रिलेट करेंगे दोस्तों, आगे भी जाना शब्द आएगा, जाना से रिलेट करेंगे जन सेवा। दोस्तों, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको कि मरणोपरांत भी इनको ये सम्मान दिया गया है। दोस्तों, मैं भी यही बात करता हूँ, हमेशा ये बात करता हूँ कि कुछ कर ऐसा कमाल कि तेरा हो जाऊँ, किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊँ। दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूँ देश के इन बुद्धिजीवियों को, जो जीते तो हमारे लिए कुछ देश के लिए कर जाते हैं और मरने के बाद भी कुछ कर जाते हैं दोस्तों। और आशा रखता हूं कि आप भी इस एग्ज़ाम में छोड़ेंगे नहीं।
अगले हमारे विनर हैं चंद्रशेखर कंबारा, जो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। ट्रिक है, कंबारा साहित्य और शिक्षा को देखकर नाटक करता है। अक्सर देखा गया है यंग पीढ़ी साहित्य और शिक्षा ज़्यादा पसंद नहीं करता, पढ़ना पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और देख रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और देश के लिए कुछ कर जाएंगे। तो आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। कंबारा साहित्य और शिक्षा को देखकर नाटक करता है। कंबारा से हो जाएगा चंद्रशेखर कंबारा, साहित्य और शिक्षा से हो जाएगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, और नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। इस प्रकार हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगले व्यक्ति जो बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे व्यक्ति कह सकते हैं, सुमित्रा महाजन जी हैं, जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और बहुत अच्छा, उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं। इनको ये जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, मध्य प्रदेश से रहने वाली हैं। इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया ये पुरस्कार। ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे। महाजन मध्य रात्रि में जाते हैं। महाजन मध्य रात्रि में कब जाते हैं? मध्य रात्रि में। अक्सर देखे होंगे दोस्तों कि जो महाजन लोग, सेठ लोग होते हैं, काफ़ी रात तक वर्क करते हैं, दुकानें चलाते हैं, उसके बाद मध्य रात्रि में अपने घर जाते हैं। तो यही हमारा ट्रिक है, महाजन मध्य रात्रि में जाते हैं। महाजन से हो जाएगा मैडम सुमित्रा महाजन, मध्य रात्रि से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और जाते हैं से हो जाएगा जनसेवा। जाते हैं से जनसेवा। दोस्तों, जाना और जाते से जनसेवा आप लोग समझिएगा, तो आसानी से आप ट्रिक को समझ पाएंगे और आपको इनके नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे। अगले जो हमारे व्यक्ति हैं पद्म भूषण प्राप्त करने वाले, नृपेंद्र मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। लोक सेवा के लिए दिया गया है। ट्रिक के माध्यम से इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, मिश्रा जी यूपी में लोक सेवा शादी करा के करते हैं। वैसे मिश्रा जी, पंडित जी लोग लोक सेवा कैसे करते हैं? शादी करा के करते हैं। तो यही हमारा ट्रिक है दोस्तों, मिश्रा जी यूपी में लोक सेवा शादी करा के करते हैं। मिश्रा जी से हो जाएगा नृपेंद्र मिश्र, यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लोक सेवा से हो जाएगा आपका लोक सेवा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। अगले जो हमारे व्यक्ति हैं रामविलास पासवान जी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। मैं इनको भी सल्यूट करता हूँ, जो देश के लिए इन्होंने कुछ किया, और मरणोपरांत भी ये पुरस्कार लेने में सफल हुए। रामविलास पासवान जी बिहार के रहने वाले हैं और इनको ये पुरस्कार जनसेवा के कार्य के लिए दिया गया। आइए इनको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक है, विलास के लिए बिहार जाना। बिहार बहुत ही अच्छा देश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार से ही IAS PCS और अच्छे अच्छे पोस्ट पर, यहाँ तक कि हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहीं से हैं। तो ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, विलास के लिए बिहार जाना। विलास मतलब होता है मौज मस्ती, आप समझ सकते हैं आम भाषा में। विलास से हो जाएगा रामविलास पासवान, और बिहार से हो जाएगा बिहार, जाना से हो जाएगा जन सेवा। विलास के लिए बिहार जाना। इस प्रकार
हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं। अगले जो व्यक्ति हैं केशु भाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। इनको भी मैं सलूट करता हूँ। ये गुजरात राज्य से हैं। इनको भी ये पुरस्कार जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। भाई रात में बच के जाना, भाई रात में बच के जाना, तो ये तो बात सब जानते हैं, रात में बच के जाना। तो यहाँ पे ये पद्म भूषण पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति हैं। अब समझेंगे, भाई से हो जाएगा केशु भाई पटेल, रात में से हो जाएगा गुजरात, बच के जाना, जाना से हो जाएगा जनसेवा। इस प्रकार केशु भाई पटेल को, जो गुजरात के रहने वाले हैं, जनसेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। अगले व्यक्ति हैं कल्बे सादिक, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, सलूट है इनको भी। ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। इनको धर्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। ट्रिक है, शादी यूपी के धर्म में से करिए, शादी यूपी के धर्म से करिए। शादी से हो जाएगा कल्बे सादिक, यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और धर्म से करिए मतलब धर्म के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगले जो व्यक्ति हैं रजनीकांत देवदास सराफ, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से दिया गया है इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। ट्रिक है, रजनीकांत महाव्यापारी, रजनीकांत महाव्यापारी। आप रजनीकांत को जानते ही होंगे, वहाँ से इसको रिलेट करेंगे। रजनीकांत से हो जाएगा रजनीकांत देवदास सराफ, महा से हो जाएगा महाराष्ट्र, और व्यापारी से हो जाएगा व्यापार उद्योग में इनको दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसी में आगे हम समझते हैं अगले जो विनर हैं पद्म भूषण के, तरलोचन, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जनसेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। लो चल हरि जाना है, लो चल हरि जाना है। कोई कह रहा है चलो हरि जाना है। लोचन से हो जाएगा तरलोचन, हरि से हो जाएगा हरियाणा, और जाना से हो जाएगा जनसेवा। इस प्रकार तरलोचन को जनसेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार के विषय में, जो 102 लोगों को दिया गया है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन हम इसमें कुछ विशेष लोगों का ही नाम बताएंगे जो विशेष हैं और परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो खेल, कला, कृषि आदि से संबंधित हैं। ज़्यादातर खेल से संबंधित लोगों के ही पद्मश्री में नामों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें 102 लोगों का नाम याद करना काफ़ी कठिन होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाकी लोगों के नाम देख लीजिएगा। पहले व्यक्ति हैं के.वाई. वेंकटेश, जो कर्नाटक के हैं, खेल से संबंधित हैं। वीरेंद्र सिंह हरियाणा के हैं, खेल से संबंधित हैं। चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश, कृषि से संबंधित हैं। सुधा हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, खेल से संबंधित है। अशोक कुमार साहू उत्तर प्रदेश, चिकित्सा के क्षेत्र से हैं। और माधव नामबियार केरल के हैं, खेल से संबंधित हैं। दुलारी देवी बिहार की हैं, कला से संबंधित हैं। राधे देवी मणिपुर की हैं, कला से संबंधित हैं। पी अनीता तमिलनाडु, खेल से संबंधित हैं। धर्म नारायण वर्मा आंध्र प्रदेश, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। बाकी नामों को आप लोग अपने ज़रूरतों के हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, अब देखते हैं
पद्म श्री पुरस्कार कुल 102 लोगों को मिला है, जिनका नाम याद करना आसान नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है दोस्तों। अगर यहाँ से आप थोड़ा सा भी नॉलेज गेन कर पाए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी काफ़ी करिएगा। मैं इसी तरह से मज़ेदार ट्रिक्स लेके आता रहूँगा दोस्तों इसमें मैंने कुछ कमेंट किए हैं जिसके लिए सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ गए हैं, समझाने के लिए आसानी से समझ पाएँ और अपने नंबर गिन पाएँ, मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी आनंददायक भी लगा होगा, मज़ेदार भी ट्रिक लगा होगा। मेरा यही सोच है कि एजुकेशन को बोझ न बना करके एक अच्छा सा जोक बना दिया जाए। फ़िलहाल एजुकेशन जोक तो है नहीं, लेकिन अगर इसे मस्ती में पढ़ा जाए तो अच्छा हो जाता है दोस्तों, और एजुकेशन बोझ नहीं लगेगा। मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि आप बोझ समझ के ये काम न करिए, आनंद से करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।